मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ये वो आत्मा है जो परमेश्वर का सत्य प्रकट करता है। संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो न तो उसे देखता है न जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ है और तुम में रहता है। जाते जाते मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। थोड़ी देर बाद संसार मुझे न देख पाएगा पर तुम मुझे देखोगे। क्योंकि मैं जीवित हूं तो तुम भी जीवित रहोगे। जब वो दिन आएगा तुम जानोगे कि मैं पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है पिता उससे प्रेम रखेगा। मैं भी उससे प्रेम रखूंगा और उन पर प्रकट हो जाऊंगा। यहूदा जो इस्करियोती नहीं था बोला, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? जो मुझसे प्रेम रखेगा वो मेरे वचन मानेगा, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानेगा, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं परंतु पिता का है जिसने मुझे भेजा। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तुमने मुझसे तुमसे कहते सुना, मैं जाता हूं वरन तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। मैंने अब इसके होने से पहले ही तुमसे कह दिया है कि जब वो हो जाए तो तुम विश्वास करोगे। मैं अब तुमसे और बातें नहीं करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आ रहा है। मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु संसार ये जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं, इसलिए मैं वो सब करता हूं जिसकी आज्ञा पिता देता है। उठो, हम इस जगह से चलें। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है ताकि छंटकर वो और फल दे। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। डाली अपने आप में फल नहीं दे सकती, वो तभी फलेगी जब दाखलता में बनी रहेगी। उसी प्रकार तुम भी फलोगी नहीं जब तक मुझ में न बने रहें। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में न बना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और ये डालियां बटोर कर आग में झोंकी जाती है और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा तुम्हारे फल लाने से प्रकट होती है, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा मैंने तुमसे रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे मैंने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा तुम एक दूसरे से रखो, और इससे बड़ा प्रेम नहीं कि तुम अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दो। तुम मेरे मित्र हो यदि मेरी दी हुई आज्ञाओं को मानो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी जो मैंने पिता से सुनी। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि मेरे नाम से तुम पिता से जो कुछ मांगो वो तुम्हें देगा। तो फिर मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं,
एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि संसार तुमसे बैर रखे तो याद रखो उसने पहले मुझसे बैर रखा। तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना मानकर प्रेम रखता, परंतु मैंने तुम्हें संसार में से चुना है और तुम इस कारण संसार के नहीं, इसीलिए वो तुमसे बैर रखता है। मेरी बात को याद रखो, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। लोगों ने मुझे सताया तो तुम्हें भी वो सताएंगे। यदि मेरी बात उन्होंने मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे, परंतु ये सब कुछ वो मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वो पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें अपने पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम न करता जो किसी ने नहीं किए तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब उन्होंने मेरे काम देखे और वे मुझसे और मेरे पिता से भी बैर रखते हैं। यह तो खैर होना ही था, ताकि वो पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है। उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। वो सहायक आएगा, वो आत्मा जो सत्य प्रकट करता है और पिता की ओर से निकलता है, मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा और वो मेरी गवाही देगा। और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। वे तुम्हें आराधनालय से निकाल देंगे। वो भी समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। लोग ऐसा इसीलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को जाना न मुझे जानते हैं, परंतु ये बातें मैंने तुमसे इसीलिए कही कि जब समय आएगा और वे ऐसा करेंगे तो तुम याद करोगे जो मैंने कहा है। मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता मैं कहां जा रहा हूं। जो अब मैंने तुम्हें बताया तो तुम्हारे मन शोक से भर गए। तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर मैं नहीं गया तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वे पाप में इसलिए है कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे, और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले चलेगा। वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। इसलिए मैंने कहा कि आत्मा मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, इसका क्या अर्थ हुआ? वो हमसे कहता है थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और वो ये भी कहता है इसलिए कि मैं पिता के पास जा रहा हूं। ये थोड़ी देर का क्या अर्थ हुआ? हम नहीं जानते कि वो क्या कहता है। यीशु जानता था, वे उससे पूछना चाहते थे। मैंने कहा थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। क्या तुम मेरी इस बात को लेकर आपस में पूछताछ कर रहे हो? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार तो आनंद मनाएगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। बच्चे को जन्म देते समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब बच्चा जन्मता है वो अपनी पीड़ा को भूल जाती है
क्योंकि उसे आनंद होता है कि संसार में एक बालक जन्मा है। ऐसा तुम्हारे भी संग हुआ। अभी तुम्हें शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे, ऐसा आनंद जिसे तुमसे कोई छीन न पाएगा। जब वो दिन आएगा तुम मुझसे कुछ भी न मांगोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पिता तुम्हें सब देगा जो तुम उससे मेरे नाम से मांगोगे। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगोगे तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, परंतु वो समय आएगा जब मैं दृष्टांतों में नहीं बल्कि खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। जब वो दिन आएगा तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे। और मैं ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है। वो तुमसे प्रेम रखता है कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो और विश्वास किया कि मैं उसकी ओर से आया हूं। मैं पिता की ओर से आया हूं और इस संसार में आया और अब जगत को छोड़कर पिता के पास जा रहा हूं। तब यीशु के चेलों ने उससे कहा, अब तू खोल कर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए कि तू सब कुछ जानता है। अब तुझे आवश्यकता नहीं कि तुझसे कोई प्रश्न करे। इससे हमें विश्वास हुआ कि तू परमेश्वर की ओर से है। क्या अब विश्वास हुआ? वो घड़ी आ रही है, वरन वो आ चुकी है कि तुम सब तितर बितर होकर अपने अपने घर चले जाओगे और मैं अकेला रह जाऊंगा। तो भी मैं अकेला नहीं रहूंगा, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझसे शांति मिले। संसार तुम्हें क्लेश पहुंचाएगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है। अपने पुत्र की महिमा कर, ताकि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है। तूने जो कार्य मुझे करने को दिया था उसे मैंने पूरा किया है। हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्य पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरी ओर से हैं। मैंने उन्हें वो वचन पहुंचा दिया जो तूने मुझे दिया है, और उन्होंने इसे ग्रहण किया। वे इसे सच मानते हैं कि मैं तेरी ओर से आया, और विश्वास किया कि तूने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए नहीं पर उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, कि वे तेरे हैं। मेरा जो भी है वो तेरा है, और तेरा जो भी है वो मेरा है, और इनमें मेरी महिमा प्रकट हुई है। और अब मैं तेरे पास आता हूं। मैं जगत में न रहूंगा, पर वे जगत में रहेंगे। हे पवित्र पिता, अपने नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा करना, ताकि वे भी उस समान एक हो जाए जैसे हम दोनों एक समान हैं। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, ताकि पवित्र शास्त्र में जो लिखा गया है वो पूरा हो। अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रखे। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं हैं। सत्य के द्वारा अपने लिए तू उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं,
ताकि वे भी सत्य के द्वारा तेरे लिए पवित्र हो। मैं इन्हीं के लिए ही विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। मेरी विनती है कि वे सब एक हो, जैसा तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे वे भी एक हो जाए, जिससे संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है। मैंने उन्हें वो महिमा दी है जो तूने मुझे दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने कि तूने ही मुझे भेजा है और तू मेरे समान ही उनसे प्रेम रखता है। हे पिता, जिन्हें तूने मुझे दिया है, मैं चाहता हूं जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, ताकि वे मेरी महिमा को देखें, वो महिमा जो तूने मुझे दी है। क्योंकि जगत की उत्पत्ति से पहले तूने मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार मुझे नहीं जानता, पर मैं तुझे जानता हूं और ये जानते हैं कि तूने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और ऐसा मैं करता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे और मैं भी उनमें रहूं। इस प्रार्थना को करके यीशु वो अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गया। उस स्थान पर एक बारी थी जिसमें यीशु और उसके चेले गए।